ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्यणमहाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहं। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहं, वीरेशं तं नमाम्यहं। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशरण जी महाराज को मेरा प्रणाम है। आज अभी तक पिछले 3 बार में हम लोग भजन नामक जो एक वीडियो का चल रहा है, कबीर जी के एक मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, उसके 3 स्टैंजा हम डिस्कस कर चुके हैं। 4 स्टैंजा आज करना था। आज 31 जुलाई है, लेकिन आज एक हमारे एक अत्यंत प्रिय दिन है ये। आज भी एक भजन पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज मोहम्मद रफ़ी साहब का जो बहुत बड़े कलाकार हो चुके हैं, गायक कलाकार हो चुके हैं, उनका मृत्यु दिवस है। 31 जुलाई 1980 को उनका शरीर गया था। तो उनका एक बहुत सुंदर भजन है, आज वही भजन मैं गाऊंगा। हिंदी फिल्म गाना है, वो फिल्म का भजन है, बहुत सुंदर। थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर करेंगे आज के दिन। फिर नेक्स्ट टाइम में जो 7 तारीख को जो वीडियो आएगा वो हमारा कबीर जी का भजन का पार्ट 4 होगा। तो मैं वो इस भजन को गाता हूँ। पहले इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। कहना है जो कह दे तुझे, किस बात का डर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर, है खोट तेरे मन में जो भगवान से है दूर। है पाँव तेरे, है पाँव तेरे, फिर भी तू आने से है मजबूर, आने से है मजबूर। हिम्मत है तो आ जाए, भलाई की डगर है। इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। है पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। निर्धन भी है, निर्धन भी है इंसान, मोहब्बत उसे दे दे, मोहब्बत उसे दे दे। ये सोच ले हर बात की दाता को खबर है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। मायूस न हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी। दुख दर्द मिले, दुख दर्द मिले जिसमें, वही प्यार अमर है, वही प्यार अमर है। जिस दर पे सभी एक हैं, बंदे ये वो दर है। इंसाफ का मंदिर है, भगवान का घर है।
ये गाना भजन था अमर पिक्चर का। बोलते कि इंसाफ का घर है ये भगवान, इंसाफ का मंदिर है ये भगवान का ईश्वर का घर है। तो यह हमेशा कभी देर हो सकता है लेकिन होना जरूर है, भगवान का घर है। और कहना है जो तू कह दे, किस बात का डर है। हमको जो बोलना है भगवान को स्पष्ट बोलना है, बिकॉज वो अपने ही हैं। अपनों से किसी कोई चीज़ कहने के, मैं अत्यंत संक्षेप में बात करें ताकि 7-8 मिनट में ख़त्म हो जाए ये वीडियो। तो अपने से कहने की कोई डर नहीं, भय नहीं, क्योंकि वो अपनों से ही अपने हैं कहेंगे। ये द नियरेस्ट ऑफ और नियर, जितने हो सकते हैं उनसे सबसे नज़दीक है। तो किसी चीज़ को डरने की बात नहीं है। देन बोल देंगे तो हे खोट तेरे मन में है जो भगवान से दूर। हम दूर, भगवान से हम दूर दूर हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना, दे आर नॉट नियर टू गॉड। मंदिर जाते हैं, वी आर नियरेस्ट टू टेम्पल बट फारदेस्ट फ्रॉम गॉड। मंदिर के पास भी घर है लेकिन मंदिर नहीं जाते हैं। और मंदिर में जाने पर भी ईश्वर को हम अपने हृदय में धारण नहीं करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो बोलते हैं कि ये है खोट तेरे मन में, तो ये भगवान से दूर है पाँव तेरे, तो जा क्यों नहीं रहा तुझे। हे पाँव तेरे, तो तुम ईश्वर के पास जाने में डर क्यों रहो, काय को डर है तुमको। तो जाओ, गो अहेड ईश्वर के तरफ, वो अपने ही हैं वो। तो ये फर्स्ट सांझा था। देन सेकेंड सांझा, हे पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। हमारा जो है अपना नहीं है। वी आर बॉर्न विथ नथिंग, विल गो विथ नथिंग। जो भी इकट्ठा किए हम लोग इसी संसार में किए हैं। और उसमें ऐसा देयर इज पॉइंट, एक बहुत अच्छा सुंदर पॉइंट है कि देयर आर इतने सारे लोग हैव नॉट्स है, उनके पास कुछ भी नहीं है। उस क्षेत्र में आज भी इतने इकोनॉमिक एडवांसमेंट के बाद भी आज भी ऐसे लोग हैं जो भूखे हैं, तो कष्ट में हैं। होने के बाद भी जब हम अपने पास इकट्ठा करते हैं, तो हे पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। इट्स ऑल गॉड्स क्रिएशंस, द क्रिएशन ऑफ गॉड जो है जितने हुए, सारा सृष्टि सभी के इसके ऊपर अधिकार है। हमारे ये आइडियलिस्टिक लगता है, बड़ा आदर्शवादी वाक्य लगता है, लेकिन है तो हकीकत। वी आर ट्रस्टीज। स्वामी विवेकानंद ने बोला था ना रॉकफेलर को कि तुम्हारे पास जितनी अरबों अकूत संपत्ति है ये तुम्हारा नहीं है। यू आर जस्ट इट सोसाइटीज, यू आर जस्ट ए ट्रस्टी ऑफ द सोसाइटी, सो स्पेंड इट फॉर द क्रिएशन ऑफ गॉड। ईश्वर की सृष्टि में जो है संतानें उनके लिए तुम खर्च करो। उस समय रॉकफेलर को बड़ा बुरा लगा था, लेकिन बाद में उसने समझ गया कि नहीं, इट इज़। देन कुछ दिन के बाद उसने बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, काफ़ी सारे पैसा उनके ट्रस्ट बनाकर उन्होंने लोगों की सेवा के लिए स्वामी जी को दिया था और बोला था कि नाउ टेक इट एंड थैंक मी। स्वामी जी उनको देखे, बोले कि नो, इट इज़ नॉट मी टू थैंक यू, यू मस्ट थैंक मी, बिकॉज आई हैव शोन यू। बोला नहीं उन्होंने, आई हैव शोन यू द वे टू स्पेंड द मनी। तो पैसा खर्च कितने करा जाता है, किया जाता है, उसको तुम मुझे बताया है, तुम मुझे धन्यवाद दो। ये तब की बात है ये। तो बोलते है पास तेरे जिसकी अमानत दे। और इंसान भी है उनको, तो उनको मोहब्बत दो। हमको प्रेम बांटना है, प्रेम बांटते चलो। बिकॉज लव इज़ समथिंग जिसमें हमको केवल देना ही देना ही देना है। तो हमको देने का है, सिर्फ देने का अधिकार हमको केवल है। तो बोलते हैं कि हे पास तेरे जिसकी अमानत उसे दे दे। निर्धन भी है इंसान, मोहब्बत उसे दे दे, मोहब्बत उसे दे दे। ये सोच ले हर बात की दाता को खबर है। हम कितना छुपाएं, ईश्वर से नहीं छुपेगा। सो लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट। और कोई चीज़ जब छुपा नहीं सकते हैं, जो ईश्वर की इच्छा है उन्हीं के लोगों के लिए हम कुछ कर जाएं, तो हमारे धन की भी सदगति होगी। पैसा तो बहुत कमाते हैं। घनश्याम दास बिरला जी ने बोला था कि पैसा तो कोई, इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी। पैसा कमाना था, इट्स सो इजी। प्रश्न है कि हाउ वी स्पेंड दैट मनी, पैसे को खर्च कैसे करते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पैसा खर्च करना हम सीखें। तो बोलते हैं कि दे दो उनको सब कुछ, दे के भले निस्सो हो जाओ, कंगाल होना कोई नहीं चाहता है। तो ये दिस वाज द सेकंड स्टैंजा।
भजन के ऊपर कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं थी, खाली भजन गाना भी ठीक नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा बात कर देता हूँ उसके बाद। मायूस न हो हार के तकदीर की बाजी, कभी के जीवन में हमेशा सक्सेस नहीं मिलता है, फेल्योर भी कभी कभी होते हैं। इंसान में जो क्या करते हैं जीवन में, मायूस न हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें हो भगवान भी राजी। ये गम भी चाहिए, हमेशा खुशी नहीं। गम दुख भी ईश्वर को प्यारा है, बोलते हैं कि गमगीन तो हो, कष्ट दुख कष्ट करो, तो कभी के मायूसी भी चाहिए। तो मायूस न हो हार के तकदीर विभाजी, मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख भी कभी कभी होता है। किसके लिए? अच्छे पर्पस के लिए भी दुख अगर हो, ये भी भगवान को प्यारा है। हमेशा सुख इंसान को नहीं मिलता। स्वामी जी बोलते हैं कि जो दुख में है, विवेकानंद का कहना है, ईश्वर उनको बहुत मदद करते हैं जो कष्ट में, जो दुख में है। ऑलवेज यू शुड ऑलवेज यू आर हैप्पी, इट इज़ नॉट पॉसिबल, और ये होता भी नहीं कभी भी। लाइक सुख दुख जो है संसार में चलता रहता है, चक्रवत परिवर्तन थे, सुख और दुख चलते रहते हैं। आज सुख है तो कल दुख आएगा, बट नथिंग लास्ट फॉर लॉन्ग, ये बहुत दिन तक कोई नहीं रहते हैं, इसीलिए दुख ही नहीं होना है। कितना कष्ट पांडवों को देखे हैं, कम कष्ट पाए हैं। भगवान श्री राम वनवास किए, ठीक है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन 14 वर्ष तो वन में रहना पड़ा है ना उनको। ऐसा कितने कितने बड़े बड़े उदाहरण हमारे सामने हैं, लेकिन वो एक स्टेज एक आता है जीवन में, एक समय, उस समय में थोड़ा दुख रहता है। तो इसके तो मायूस ना हो, मायूस न हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें भगवान भी राजी। दुख दर्द मेरे जिसमें वही प्यार अमर है। तो जो प्यार में दुख दर्द मिले, कष्ट मिले, हम सुने हैं पांडव को कितना कष्ट था, तकलीफ था ना। ईश्वर राम जिसके सखा भगवान श्री कृष्ण हमेशा कष्ट पाए, जीवन भर में कष्ट पाए उन लोग। ईश्वर ने बचाए उनको, पग पग पर बचाए उनको, हर क्षेत्र में बचाया। जितने उदाहरण, कितनी बार उनको मारने की कोशिश की गई, प्रयास किया गया है, लेकिन ईश्वर ने प्रत्येक बार में बचाया, मिराक्युलसली बताया है। इसीलिए जब द्रौपदी पूछती है एक बार, युधिष्ठिर हिमालय के पास बैठे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं, द्रौपदी पूछती है क्या, क्यों नाथ, क्यों उनका नाम, क्या मिलता है हमको, क्या पाया हम लोगों ने जीवन में। युधिष्ठिर बोलते हैं द्रौपदी हिमालय को देखो, हिमालय से हमको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हिमालय को देख के मन में एक बहुत शांति होती है, आनंद आता है, आनंद से मन भरपूर हो जाता है। इसी तरह के ईश्वर का जब नाम लेते हैं, ईश्वर से क्या हम तो मांगते कुछ नहीं ना, जो देना है वो देते हैं। तो हमको हमेशा आनंद में रहना चाहिए, ईश्वर का नाम लें और आनंद में रहें। फिर द्रौपदी कुछ नहीं बोली। तो ये बोलते हैं कि मायूस न हो हार के तकदीर की बाजी, प्यारा है वो गम जिसमें भगवान भी राजी। दुख दर्द मिले जिसमें वही प्यार अमर है। जिसमें दुख दर्द मिलता है वही प्यार ही अमर हो जाता है। तो ऐसे बड़े बड़े संतों की कहानियाँ हैं, बहुत कष्ट पाए हैं, लेकिन आज उनको अमर हो गए हैं, वो बहुत तकलीफ पाए हों ऐसे जीवन भर में, लेकिन ईश्वर को कभी नाम नहीं छोड़ा उन्होंने, कभी मायूस जीवन में कभी नहीं हुए। कष्ट पाए लेकिन तकलीफ नहीं उठाए। अब तकलीफ उठाए हैं, भगवान रामकृष्ण के पास क्या था, या तुकाराम नामदेव, उसको जो जितना है क्या था। संत ज्ञानेश्वर की याद करिए आप, संत ज्ञानेश्वर, सोपान देव, मुक्ताबाई और उनका बड़े भाई निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपान देव, तीन भाई और मुक्ताबाई उनके बहन। कितना कष्ट, जीवन भर कष्ट पाए हैं। सबके सब कम उम्र में चले गए हैं, सबके सब, लेकिन आज अमर है वो, कभी भी गम नहीं है। ईश्वर के प्रति कोई शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, कभी भी उनके आनंद से रहते हैं। सारी ईश्वर की अनुकंपा है। ये भी हमारे जीवन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन हमारे लिए है ना, इस भजन से नहीं है, लेकिन एक लेसन है कि हमको किसी भी कंडीशन में जिस तरह जाही विधि, हम गाना गाते हैं, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, बोलते तो हैं, लेकिन कहाँ होता है, कभी होता ही नहीं। हम तो थोड़े से दुख वगैरह होता है तो ईश्वर को क्वेश्चन छोड़ देते, लग जाते हैं। इतनी हमको भरपूर संपदाएं ईश्वर ने दी है जीवन में, इतना सुविधा है, इतना सुख सुविधा है, इतना चीज़ें हैं, लेकिन उसके लिए ईश्वर को हम स्मरण कभी नहीं करते हैं। लेकिन अगर कभी थोड़ा जीवन में कष्ट आ गया,
कभी दुख आ गया तो हम ईश्वर को बोलते हैं हमारे अब ईश्वर ने साथ छोड़ दिया हमारा, क्यों हमको कष्ट देता है, व्हाई मी, मुझे क्यों कष्ट मिलता है, ऐसा प्रश्न करते हैं। जीवन में जो बहुत सारे अच्छी चीज़ें उनको मिली थी, कभी ये नहीं पूछा था व्हाई मी, ईश्वर ने मुझे क्यों दिया, कभी नहीं बोला होगा उन लोगों ने कि इतना करोड़ों की संपत्ति, इतना सुख सुविधा, इतना प्रमोशन, इतना फैसिलिटीज़, ये सब जो गाड़ियाँ घोड़ा ये सब जो मिलता है तो मुझे क्यों दिया, उस सड़क पर बैठा हुआ उस भिखारी को क्यों नहीं दिया। तब नहीं पूछता व्हाई मी, ऐसा नहीं पूछते हैं। अब जो दुख आने लग गया है पूछते हैं व्हाई मी। सो दिस इज़ द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। 100 बार इंसान के लिए आप 99 टाइम्स अच्छा करिए, इंसान आपको याद नहीं रखेगा, लेकिन 100 बार अगर कुछ गलती हो गई तो ईश्वर उसको इंसान उसको वही याद रखेगा। 99 थिंग्स विल फॉरगेट। रामकृष्ण देव की वाणी है ये, उनके शिष्य को, अंतरंग शिष्य को बोले थे उन्होंने। लेकिन भगवान 99 टाइम तुम खराब करो, ईश्वर तुमको छोड़ देंगे, क्षमा। लेकिन एक बार अच्छा कुछ कर्म कर दो, एक बार, देन तिल को ताल बना के उसको बिल्कुल प्रोजेक्ट करके, इट्स अ वंडरफुल थिंग, गो ऑन, अच्छा करो, यही एक उनके लिए काफ़ी है। सो लेट अस डू समथिंग, हमेशा अच्छा होगा ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो जो भी है मित्रों, आज मेरे को याद है उस समय में नौकरी का मेरा, तब नौकरी भी शुरू नहीं हुई थी, ट्रेनिंग में इंदौर में था। मेरा ऑफिस साहब को बहुत प्यार करता था, आज भी करता हूँ। बहुत ज़्यादा गाने गाने का और मौका नहीं मिलता रामकृष्ण संघ में आने के बाद, संघ में नहीं, अब जो भावधारा में आने के बाद, लेकिन कभी कभी याद होते तक उनके कुछ अच्छे सिलेक्टेड भजन में गा लेता हूँ उनका कभी कभी। और मित्र मंडल में बैठे कभी कभी ऐसे नॉन फिल्म नॉन भजन भी कभी कभी हो जाता है। तो एनीवे मैं आज समाप्त करता हूँ एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, छोटा सा भजन के साथ। आपको सबको पुनः मेरा नमस्कार। अगले बार में हम लोग को कबीर जी भजन का जो 4th स्टैंजा जो है उसको हम लोग चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।